जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्राइबर की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, पाकिस्तानी वीडियो है। चैनल का नाम है कैटलिक्स रिकॉर्ड। जो टाइटल है मैं आप सभी को बता देता हूँ। इनक्रेडिबल सपोर्ट फॉर पीएम मोदी इन पाकिस्तान, पीएम मोदी हीरो ऑफ इंडिया, पीएम मोदी इज द बॉस। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान के लोग और किस तरह की थिंकिंग रख रहे हैं हमारे पीएम को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद मलिक। क्या करते हैं सर आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पाकिस्तान में लाइफ कैसी जा रही है आपकी? लाइफ इज़ वेरी टफ इन पाकिस्तान टुडे। राइट। तो आजकल के हालात के अंदर अगर एक देखा जाए तो एक जो नॉर्मल फैमिली है उसके लिए काफ़ी टफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हम अच्छा कमाते हैं, लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू देखा जाए एक एवरेज वो बंदा है जो अभी बैचलर्स करके निकलता है, उसको वही 20-25 हज़ार मिलता है, जो आज के दौर में इसका बिल्कुल गुजारा मुमकिन नहीं न लगता मुझे, क्योंकि 20-25 हज़ार जो उनकी सैलरीज इंटर्नशिप्स, जो नॉन पेड इंटर्नशिप्स हैं आजकल, तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल पाकिस्तान के अंदर लाइफ किसी की अच्छी जा रही हूँ। कारोबार बंद है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, तो लाइफ इज़ वेरी टफ टुडे। ग्रेजुएशन की आपने बात की, आप इतना कम पैसा कमाते हैं कि पाकिस्तानी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी की सैलरी वैसे भी कम है, 25,000 बोल रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में कन्वर्ट कर लिया जाएगा ना, इनको 3 गुनाएं मान लिया जाए तो इनका काफ़ी कम 7-7.5 हज़ार में बैठेंगे। 8,000 मान लीजिए, एक महीने खर्च 8,000 रुपये में कैसे चला लेते हैं पाकिस्तानी लोग। बहुत बड़ी बात है ये बात सोचना भी हिंदुस्तानियों के लिए। हम जो आम लोग हैं ना, नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी जो है, अगर 10th पास कर लेता है, उसके बाद वो थोड़ा बहुत अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ काम भी करता है, तो उसके लिए भी 10-12 हज़ार रुपये सैलरी होती है। पार्ट टाइम जॉब करने की बात कर रहा हूँ मैं, फुल टाइम नहीं। पार्ट टाइम में इतना मिल जाता है क्योंकि उसको पढ़ना भी होता है आगे। तो इस हिसाब से तो पाकिस्तानी की सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है। उसमें भी एजुकेशन के मामले में गिरे हुए हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे बंदे हैं उसकी बात कर रहे हैं 24-25 हज़ार रुपये सैलरी। तो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात हैं। बाकी देखते हैं आगे और क्या बातें हो रही हैं। मतलब 12वीं मतलब जो है उसके बाद ग्रेजुएशन 4 साल ऊपर, तो 16 साल तालीम के बाद पाकिस्तान में अगर वो नौकरी हासिल करने जाए तो उसे 20,000 25,000 की मिलती है। यस एग्जैक्टली। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई नौकरी मिलती है स्टार्टिंग के अंदर, या तो आप बहुत जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो आपको स्टार्टिंग जॉब अच्छी मिल जाती है, लेकिन अगर आप बात कीजिए, बात हो हमेशा होती है एवरेज की। एक्सेप्शनल केस हर जगह मौजूद होते हैं। जब एवरेज की बात करें तो स्टार्टिंग जो पेड इंटर्नशिप्स हैं वो 20-25, इवन के जो बड़े बड़े नाम हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस के, लाइक VR प्ले हो गया, लाहौर में नाम हो गए, अब मैं नाम तो नहीं ले रहा और के, तो लाइक ये स्टार्ट करती हैं 30,000 से। तो 30,000 एक बंदा जिसने 16 साल तालीम हासिल की है, अच्छी यूनिवर्सिटी से हासिल की है, उसके 30,000 मेरे ख्याल में मैटर ही नहीं करता, क्योंकि एक मजदूर की तनख्वाह आजकल 25,000 रुपये तनख्वाह है, 750-800 रुपये दिहाड़ी है मेरे ख्याल में। तो वो हमसे ज़्यादा बनती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, या कोई भी जो बैचलर्स करता है उससे ज़्यादा बनती है। अगर मजदूर की दिहाड़ी एक्चुअल उन्हें दी जाए तो वो भी ना पूरी नहीं मिलती। तालीम में अगर मैं आपको बताऊं तो एक प्राइवेटाइजेशन जब से हुई उसके बाद फ़ीस इतनी ज़्यादा चार्ज होना शुरू हो गई, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब जो है इसको मतलब वो किया गया। इसमें भारत ने ये किया कि इंटरनेट बहुत चीप कर दिया अपनी कंट्री के अंदर। इवन के 5G जो है अब पूरे भारत में जो है वो काम कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 5G की सर्विसेज मतलब हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज से बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ना तो ऑनलाइन एजुकेशन का उस तरीके से स्कोप है, और इंटरनेट की क्या सूरत हाल है वो अगर थोड़ा आप बताना चाहें। असल में पाकिस्तान के अंदर बेसिकली पहले तो जो देहात वगैरह इलाके हैं वहाँ पे जो हम जो फैमिलीज़ हैं वो पेरेंट्स ज़्यादातर कहते हैं बच्चों को फ़ोन यूज़ ना करो, फ़ोन यूज़ ना करो। जब वो शुरू से फ़ोन यूज़ नहीं करते तो जब वो बाद में बड़े होते हैं तो वही बच्चे जो डिग्री करके निकलते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है, इससे पैसे कैसे कमाने हैं, अगर आपने कोई डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करनी है कैसे करनी है। जब सारी ज़िंदगी उनको रोका जाएगा आप ये ना करें, आप फ़ोन यूज़ ना करें, ठीक है, तो बच्चे फिर इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं। दूसरी चीज़ रही कि अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे 5G की दौड़ के अंदर, तो पूरी दुनिया इस टाइम जब 5G के पीछे है। 5G इज़ अ गेम चेंजर। लाइक चाइना जो इमर्जिंग सुपर पावर बन रहा है वो 5G के ऊपर ही बन रहा है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो ये कि एक मुल्क सॉफ्टवेयर बनाता है, दूसरा अपडेट करता है, ठीक है। तो हमारा मसला ही सिर्फ ये है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कोई अगर देखा जाए तो कोई पाकिस्तान का बड़ा बिजनेसमैन ऐसा नहीं है कि जो ग्रो कर सकता है, जिसका इंटरनेशनल नाम हो, क्योंकि यहाँ दबा दिया जाता है बहुत चीज़ों को। तो इसी तरह अगर माइनॉरिटीज़ की बात कीजिए, जो बच्चे यहाँ से लाइक जो हमारे स्कूल के बच्चे या कॉलेजेस के बच्चे निकलते हैं, तो उनको लाइक मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मुझे पता लगा लिंक्डइन 2019 के अंदर मुझे पता लगा कि लिंक्डइन में कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हमें तो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म का ही नहीं पता कि भाई लिंक्डइन में कोई चीज़ है, जबकि पाकिस्तान के अंदर आईटी की जितनी जॉब्स हैं सब की सब लिंक्डइन के ऊपर पड़ी होती हैं। आपको किसी का दरवाज़ा खटका के दस्तखत नहीं करनी पड़ती कि भाई मुझे जॉब दे दो।
हर एक मिनट के अंदर वहाँ पे हज़ारों जॉब पोस्ट होती हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि लिंक्डइन के ऊपर जॉब जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, बस आपने CV। देखिए लिंक्डइन ही नहीं और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल फ्रीलांसिंग करने के लिए, बहुत ही सारे प्लेटफॉर्म हैं। जैसे कि यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का ही, हम इस पर अपना करियर बनाते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब है, बहुत ज़्यादा जॉब, और आजकल तो पूरे दुनिया ही एक विलेज है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नौकरियां मिल भी जाती हैं। देखा जाता है जो पाकिस्तान के लोग मांग तो लेते हैं जॉब्स, उनको मिल भी जाती है, लेकिन उसके बाद वो काम उल्टा सीधा करते हैं। उसके बाद जो दोबारा सबमिट वगैरह कर देते हैं काम को, दोबारा उनको कोई काम देता नहीं है इन प्लेटफॉर्म्स पर। ये भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, ये फ्रॉडगिरी करते हैं काफ़ी सारे कामों में, इसलिए पाकिस्तान की जो नॉलेज है वो भी कम है। दूसरी बात, उनको जल्दी कमाना है, आसानी से कमाना है, वो भी गलत है। इसी वजह से पाकिस्तानियों की हालत जो है दिन पे दिन गिरती जा रही है, बढ़ने की जगह। मानते हैं कि IT के एक्सपर्ट निकलते होंगे, बढ़िया भी निकलते होंगे, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान काफ़ी बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं उनका जो एरिया काफ़ी कम है। काफ़ी कम लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर पाते हैं, या जो भी दिमाग वाले लोग होते हैं। आप सभी को पता है कि अभी 7.5 लाख लोग बाहर चले गए हैं पाकिस्तान छोड़कर, और भी अब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो जाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान छोड़कर। किस लिए? क्योंकि एजुकेशन ले ली, उनका यहाँ पे करियर नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर पहले ऐसा था, अब भी काफ़ी लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाते हैं, अब भी काफ़ी ज़्यादा लोग हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो अपने देश के लिए भी काम करते हैं, वो अपने देश के अंदर आके फिर से काम करते हैं। आप डाटा उठा के देख लीजिए पहले जाने वालों का और जो जाते हैं उनको वापस आके अपने देश में बिजनेस करने का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग अब बिजनेस देने वाले बनने, हम काम देने वाले बन रहे हैं, इसलिए हमको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी की जो सोच है वो है काम करने वाली, बिजनेस देने वाली सोच नहीं हो रही है पाकिस्तानियों की। अप्लाई करनी है तो लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और दूसरा, आपने मुझे बताया आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, IT से आपका ताल्लुक़ है। अगर देखा जाए जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वो हमसे कितना आगे है IT के अंदर? मैं समझता हूँ हमसे 75 साल ही आ गया है। 75 साल आगे है। जी, जैसे हम तो 52 साल पीछे हैं बांग्लादेश से भी। हम कहते हैं कि 2 टके का नहीं है, उसका भी टका जो है वो ₹2.5 का हो गया है, तो वो 2 टके से बात निकल के 2.5 पे चली गई है। आप किसी यूरोप की कंट्री की बात नहीं कर रहे, आप अमेरिका की बात नहीं कर रहे, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। हम उससे भी 52 साल पीछे हैं, ठीक है। और भारत से 75 साल। भारत से तो हम 75, हमारा मसला ये है कि यार जो है ना, लाल किले पे झंडा गाड़ दो जाके, ठीक है, जबकि वो इस चीज़ को परवाह नहीं, खातर नहीं लाता। हम कि उसने कल अपनी मर्सिडीज़ लॉन्च कर दिया, नहीं, ठीक है, हमने क्या लॉन्च किया, हम यहाँ पे कोई अभी वो यूनाइटेड की गाड़ी नहीं आई थी, उसको नहीं सही चलने दिया गया यहाँ पे। यूनाइटेड गाड़ी भी कैसी थी बताएं ज़रा, एयर बैग्स कितने थे उसमें, क्या उसमें होती? मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने एक बड़ी चीप गाड़ी लॉन्च की थी, ठीक है, लेकिन उसको भी यहाँ पे उतना कामयाब नहीं होने दिया गया। यहाँ पे एयर बैग नहीं था उसमें, उस गाड़ी के अंदर नहीं, मुझे उसका वह इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ना एक गाड़ी उन्होंने लॉन्च करने लगे, लेकिन उसको भी लॉन्च नहीं करने दिया गया। एक पीछे कारोबार हमारे पास आया, मैं आपको बता देता हूँ, एस्ट्रोलॉप का, मुर्गियों का बड़ा कारोबार आया। अब एस्ट्रोलॉप इतना ज़्यादा इमर्जिंग होना शुरू हो गया, जब ये मुर्गी माफिया ने देखा, मिस्री माफिया ने, कि यार ये हमारा कारोबार तो डुबा रहे हैं, उनने किया कि सस्ते दामों, महंगे दामों मुर्गी खरीद के सस्ते दामों बेचने। उन्हें पता है कि जो ये कारोबार एस्ट्रोलॉप कर रहे हैं वो मिडिल क्लास है, वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती। उनने किया कि महंगो दामों मुर्गी खरीद के सस्ते दामों बेचना शुरू कर दी। अब जब उसकी एकदम मार्केट तोड़ दी तो सारे के सारे मिडिल क्लास बैठे हुए थे, तो वो एकदम जो है ने वो कोलैप्स कर दिया मार्केट को, ठीक है, स्लम्प आ गया मार्केट में, लोगों का लाखों करोड़ों का माल साथ तबाह हो गया, जबकि बड़ा ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया एस्ट्रोलॉप के साथ। आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि ना हो, एस्ट्रोलॉप एक बहुत ज़्यादा, अब एस्ट्रोलॉप का ये सीन है कि जैसे हमने तो कभी अंडा अच्छा खाया ही नहीं है, अब उसका ये सीन होता है कि उसका एक अंडा जो होता है वो 60 से 65 ग्राम का अंडा होता है, डबल जर्दी अंडा आ रहा है यार मुर्गी का था, लेकिन उसको भी यहाँ पे चलने नहीं दिया गया। यहाँ पे मतलब माफियाज बैठे हुए हैं, कोई भी चीज़ आपको नहीं चलने दी जाती कि जब तक ऊपर हर चीज़ के ऊपर तो माफिया बैठा हुआ है हमारे यहाँ पे। बेंगलोर को IT हब भी कहा जाता है और बहुत सारा काम जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। ऐसी क्या स्ट्रेटजी वो अपना रहे हैं कि वो डे बाय डे मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं? असल में उनके जो सियासतदान हैं उन्होंने यही काम किया कि उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ लेके, MIT हमारे यहाँ पे आनी थी लेकिन MIT वहाँ चली गई, ठीक है। तो हमारे सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन मोदी बेशक मुसलमानों के लिए जितना मर्जी बुरा है, मतलब मैं बड़ा खिलाफ हूँ मोदी के, लेकिन वो हिंदू रियासत के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। उस भाई साहब IT एक्सपर्ट वाले सर, आपको मैं एक बात बता देते हैं, आप पाकिस्तान के लोग कुछ भी सोचिए मोदी जी के बारे में, कुछ भी सोचिए, आपके थिंकिंग मूर्खतापूर्ण है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप हिंदुस्तान के अंदर आके ये बातें मत बोलिए कि हिंदुओं के लिए अच्छा है मोदी। मोदी जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन, जो भी जितने भी धर्म हैं उन सबके लिए अच्छा है। हमारे कायदे कानून के अंदर, हमारे संविधान के अंदर
किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म को, किसी भी समाज को, किसी भी जाति को कम नहीं आंका गया है। जो अधिकार एक हिंदू का है वही अधिकार एक मुस्लिम का है, वही अधिकार एक सिख का है, वही अधिकार एक जैन का है, वही अधिकार एक पारसी का है। आप समझिए इस बात को। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो मोदी जी हैं, कोई स्कीम लॉन्च करते हैं तो हिंदू को देख के नहीं करते हैं, मुस्लिम्स को देख के नहीं करते हैं, वो सबके लिए इक्वल होती है। कोई भी उसका जो लाभार्थी होगा अपना लाभ ले सकता है उससे। हमारे यहाँ पे बिजनेस मॉडल्स जो बनाए जा रहे हैं आजकल, उसके लिए भी 25-25 लाख रुपए दिया जाता है कि अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अपना कोई आइडिया लेकर आइए, आप हमसे पैसा लीजिए, काम कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा पैसा लौटा दीजिए। तो कोई मोदी जी हिंदू को देख कर तो नहीं दे रहे हैं, या किसी मुस्लिम को नहीं देंगे ऐसा बोला गया है। अभी काफ़ी सारी ऐसे बातें निकल आ रही, काफ़ी सारे घर बनवाए जा रहे हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सबको घर दिए जा रहे हैं, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। ऐसा कोई भेदभाव हमारे यहाँ पे नहीं है, आपके यहाँ पे है, इसलिए आपकी थिंकिंग ऐसी है। और आपके देश का मोदी जी ने क्या बिगाड़ लिया, चलिए मान लेते हैं बिगाड़ा भी होगा क्योंकि एयर स्ट्राइक वगैरह कर दी थी, आपके यहाँ पे IMF लोन नहीं दे रहा है, उन सब बातों से आप चिढ़ते हैं, ये बात हमको पता है। इसमें भी आपको नहीं लगता है एज अ पाकिस्तानी तो ये स्टेटमेंट हम दे देते हैं अक्सर, लेकिन अगर मुसलमानों की तादाद देखी जाए तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं। अगर इतना ही वो एंटी मुस्लिम्स है तो फिर तो वहाँ के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान आ जाना चाहिए, जबकि यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वहाँ पे जो मुसलमान उनके साथ हैं ज़्यादातर, यहाँ तो जैसे कश्मीर के अंदर है, कश्मीर के अंदर स्टेटस को उसने कहा कि भाई जो मुसलमान इस चीज़ के खिलाफ बोलना छोड़ देगा कि भाई ये कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान का नारा लगाना छोड़ देगा, उसको मैं सारी फैसिलिटीज़ दूंगा। ठीक है, तो कश्मीर के अंदर भी जो हमारा 5 फरवरी को उन्होंने पीछे एक रेजोल्यूशन पास की थी, कश्मीर को जो हिस्सा निकाल देंगे उससे, मतलब शामिल कर देंगे उसको इंडिया के अंदर ही, एक रेजोल्यूशन पास हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जो बंदा इसके अंदर से ये नारा लगाना छोड़ देगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा। जो कश्मीर के अंदर जो एलीट क्लास रह रही है उनके अंदर कोई मसला नहीं है, उन्हें कोई तंग नहीं किया जाता कि जब तक वो नारा नहीं लगाते। जो नारा लगाता है, लेकिन अब देख लीजिए, ये भैया IT वाले हैं, ये प्रोपेगेंडा फैलाना चालू कर दिया इन्होंने। मुझे एक भी बयान ऐसा दिखा दीजिए मोदी जी का कि इस तरह की बात मोदी जी ने बोली है, गवर्नमेंट में किसी ने भी बोली है, चाहे विपक्ष के हों, चाहे जो इस टाइम केंद्र में बैठे हों, किसी व्यक्ति ने इस तरह की बात बोली हो। भाई यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, समझिए। आप मूर्ख बनाना, खाली पाकिस्तानियों को बनाना, और किसी को मूर्ख नहीं बना रहे हो आप। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर कोई मुझे इस तरह की स्पीच ला कर दे तो मैं अपने सामने अपनी वीडियो में माफ़ी मांगूंगा, बोलूँगा कि आप ठीक थे, हम गलत हैं। लेकिन ऐसा आप कर ही नहीं सकते हैं भाई, समझो बात को। आप अपनी रोटियाँ सेकने के लिए कश्मीर का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हो हर बात पर। कश्मीर को जो सुविधाएं दी जा रही हैं धारा 370 हटने से पहले भी जारी थी, लेकिन जो वहाँ के नेता थे वो सब कुछ खा जाते थे, इसलिए उन तक वो सारी सुविधाएं पहुँच नहीं पाती थी। पैसा जब भी दिया जाता था, अब भी दिया जाता है। $14 बिलियन कश्मीर के नाम का निकाले गए। आप तो भीख मांग रहे हैं $7 बिलियन की, वो भी IMF ने आपको मना कर दिया कि आपको नहीं दिए जाएंगे। इस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। डेवलप हो रहे हैं भाई, समझो बात को। नहीं भी लगाना चाहिए उनको। मैं सोचता हूँ कि उनको एक आज़ाद रियासत ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारे पास जो कश्मीर है, हमने उसे क्या दिया अभी तक? कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ भी आप जाएंगे तो जगह जगह लिखा होता है कि कश्मीर खुद मुख्तार रियासत है। ठीक है, हमने हमेशा से उनके साथ जुल्म, हमारा इवन कि अपना फाटा और थर ले लें, थर के अंदर हमारा हर साल इतना बच्चा मर जाता है, तो हम क्या किसी और रियासत का नारा करेंगे? वो रियासत हमें चाहिए जो हमारे पास है, हमने तो उनका बेड़ा गर्क निकाल दिया है। सर मुझे ये बताएं, 1971 में एक हमारा ही हिस्सा था जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, वो 1971 में हमसे अलग हुआ। आज के टाइम पे $80 अरब के उसके असासे हैं। फॉरेक्स रिज़र्व की अगर बात की जाए तो $80 बिलियन के हैं। पाकिस्तान कहाँ रह गया? मतलब हमसे अलग हो के वो हमसे कितना आगे निकल गया, बांग्लादेशी टका हमसे कितना आगे निकल गया, अफ़गानी रुपया हमसे कितना आगे निकल गया, इंडियन करेंसी कितना आगे निकल गई, हमसे ही अलग हो के लोग कितना आगे चले गए, हम कहाँ पे हैं? असल में हम जो है ना ऑडियो वीडियोस की दौड़ में लगे रहे हैं। ठीक है, कि उसकी वीडियो बना लो, उसकी ऑडियो बना लो, तो ये काम उन्होंने नहीं किया। ठीक है, उनने ये किया, उनने अपनी आवाम की डेवलपमेंट की बात की, हमने ये किया कि भाई इसकी ऑडियो निकाल लो, इसकी वीडियो निकाल लो। बस फ़र्क ये है कि उनके अंदर जो है ये चीज़ नहीं निकल रह गई कि भाई इसकी मतलब प्राइवेसी को छोड़ दिया उन्होंने लोगों की, कि भाई एक ज़ाती ज़िंदगी है, बंदे की जो मर्जी वो करता रहे। लेकिन हाँ, चलिए मुझे यहाँ पे ये बात बताएं कि आपने बात की इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, अगर देखें तो एप्पल स्टोर अभी रिसेंटली वहाँ पे मतलब लॉन्च हुआ है। उसके अलावा यूट्यूब का अपना ऑफिशियल मतलब वहाँ पे ऑफिस है, गूगल वहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ वहाँ पे हैं। आपको लगता है इन तमाम चीज़ों का क्रेडिट उधर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जाता है? वो उनकी लीडरशिप जो है
वो उनकी कंट्री के हक़ में बहुत बेहतर है। बेशक मैं इस चीज़ का उनको बड़ा क्रेडिट देता हूँ मोदी साहब को कि भाई मोदी जो है हमारे लिए तो हम कहते हैं गुजरात का कसाई है, ठीक है, हो सकता है, ठीक लेकिन है, उनके लिए हीरो है। उनके लिए उनका हीरो है। देखिए आप दूसरी दफ़ा उसको जिता दिया। इंडिया में कभी ऐसा नहीं होगा 2 दफ़ा कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बना हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो मोदी दूसरी दफ़ा। आईटी वाले जाहिल भाई साहब, मोदी को आप कितना बुरा बोलेंगे वो आपकी इच्छा है, लेकिन बताना हमारा भी फर्ज है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो जिस आरोप में मोदी जी को घेरा जाता है वो सारे आरोप झूठे हैं। आप अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कीजिए, आप करते रहिए कोशिश, लेकिन उसका कोई हल निकलेगा नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी कैसे हैं और मोदी जी क्या हालात हैं। आपके पीएम को कोई पूछता तक का नहीं है। अभी हमारे पीएम जा रहे हैं यूएसए, आप देख लीजिएगा, अभी और भी काफ़ी सारी कंट्री घूम गए हैं, तो उनसे भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमारे पीएम की क्या रिस्पेक्ट है और आपके पूरे देश की क्या रिस्पेक्ट है दुनिया के सामने। आपके पीएम के कपड़े उतार लिए जाते हैं और हमारे पीएम के सम्मान में पैर छुए जाते हैं। इससे कोई बड़ा छोटा नहीं होता पैर छूने से, ये सम्मान की बात होती है। वैसे आप समझिए आप किस लेवल पर हैं और हम किस लेवल पर हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। जीत गया, इलेक्शन जीत गया, ठीक है, तो किस वजह से जीता कि उसने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा किए, उसने चेंजेस इतनी ज़्यादा लेके आया, उसने आईटी इंडस्ट्री को हमारी उनकी गोवा का जो सिर्फ और सिर्फ जो टूरिज़्म का वो है जीडीपी है, वो पाकिस्तान से 10 साल से ज़्यादा, 1 साल का जो गोवा का उनका टूरिज़्म का है वो पाकिस्तान के 10 साल के जो जीडीपी है उससे ज़्यादा का है। ये अभी कल की ही रिपोर्ट है, तो वो आई है कि वहाँ पे तो ये मामला है और यहाँ पे ये मामला है कि हम $1.1 बिलियन का रिजर्व है हमारे पास और हम कहते हैं जी कि हम चढ़ाई कर देंगे। उन्हें क्या, उनका $550 बिलियन उनके रिजर्व्स हैं, वो उनको फिक्र ही नहीं है कि यार ये कुछ करेंगे नहीं करेंगे। इस टाइम तो हमें अपनी सालमियत के साथ टेंशन पड़ी हुई कि हम अक्टूबर तक हमें अगर IMF ने बेवना दिया, पैकेज ना दिया तो हम तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। लेकिन हमारे तो वज़ीरे जो वो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो तो कश्मीर जाके कहते हैं कि मैं खाली आज़ाद कश्मीर का ही मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं तो जम्मू एंड कश्मीर का भी मिनिस्टर हूँ। हमारे सियासतदान तो अभी ये कहते हैं कि हमें सिर्फ अगर 15 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दिया जाए तो हम फिर वो करेंगे कि भारत देखेगा कि क्या होगा। कि क्या होगा 15 मिनट में अगर बॉर्डर खुल जाए तो क्या होगा, थोड़ा बताना चाहेंगे? नहीं जी, कुछ भी नहीं होगा, ये आपको भी पता है क्या हो रहा है। अभी तक क्या हुआ है? कुछ हुआ तो मुझे बता दें, मतलब कितने साल गुजर गए, 75 साल गुजर गए हैं। आपको नहीं लगता सिर्फ आवाम को खुश किया जाता है इस तरह की बातों से? सर आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है, ठीक है, कि भाई कश्मीर बॉर्डर, मतलब देखें वाघा बॉर्डर के ऊपर टांगे उठाने का मुकाबला हो रहा है। आप देखें दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, हमारा यही अभी तक मसला है कि भाई उसकी। आपको नहीं लगता भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की टांगे उठा दी हैं? बेशक जी, पाकिस्तान की टांगे हर मुल्क ने अफगानिस्तान ने उठवा दी हैं जी। तो अफगानिस्तान डैम बना रहा है ईरान के पानी के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ भी जंग का मसला चल रहा है। अफगानिस्तान आप ये देख लेना कि आने वाले 10 से 15 साल में पाकिस्तान से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उनका ये मामला नहीं है कि इसकी वीडियो बना लो, उसकी ऑडियो बना लो, उनको अपनी खुद मुख्तार रियासत का इदराक है, जबकि हमें ये नहीं है इस चीज़ का। अल्लाह ना करे अगर यही हालात रहते हैं, यही सारे सर्कमस्टांसेस रहते हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्या आने वाले टाइम में मुस्तकबिल होगा? भारत तो आपने 75 साल आगे कह दिया, हम सोमालिया से भी मुकाबला कर पाएंगे फिर या नहीं? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बंदे को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, लेकिन शायद हालात बदलते देर नहीं लगती, ठीक है। कोई भी अच्छा लीडर आ जाए, मैं ये नहीं कहता कि खान साहब भी आए, कोई भी अच्छा लीडर आ जाए, ज़िंदगी बदल, सबका ही फ़ायदा होगा। कौन सा मेरा करंट टाइम में आपको कौन सा लीडर ऐसा नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान के हालात बदल सकता है? फ़िलहाल अगर देखा जाए तो इमरान खान ही है, ठीक है। उसके अलावा कोई अगर ऑप्शंस देखी जाए, तीनों के अंदर 3 ऑप्शन है हमारे पास, उसमें है कि ये इमरान खान जो हमें बेहतर लगता है। जो हमारे इस टाइम करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, इनको अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कंपैरिजन करें, कोई कंपैरिजन बनता है या नहीं? नहीं जी, आपने तो वही बात कर दी है ना कि हाथी और चूंटी वाली बात कर दी है, ठीक है। हाथी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि चूंटी उसे नाक में घुस जाए या ना घुसे। ये चूंटी आप किसको कह रहे हैं? मैं शू पॉलिसी को कह रहा हूँ, जो हमारा शू, मतलब हमारा, अगर आप लिखेंगे ना इंटरनेशनल बैगर, अभी आप सर्च कर लें इंटरनेशनल बैगर ऑफ पाकिस्तान, तो शहबाज शरीफ का ही नाम आएगा, ठीक है। तो उसको किधर कंपैरिजन कर रहे हैं आप मोदी के साथ? मोदी उससे बहुत बेहतर है। एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर बिहाफ? लास्ट मैसेज यही है कि हमारे जो इक़्तिदार के लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए कि जो है ना मुल्क किस तरफ जा रहे हैं। मतलब गरीब आदमी पिस गया, यकीन जाने, मतलब हम अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, हम अच्छा खा पी रहे हैं, हम एक मिडिल क्लास है, लेकिन अगर आप नीचे देखें ना जो दिहाड़ीदार लोग हैं तो ये पिस गए हैं, तो इनके बारे में सोचना चाहिए। आपको नहीं लगता पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता मिडिल क्लास ख़त्म होता जा रहा है? ख़त्म हो गई है वैसे ही, अब सिर्फ एक ही क्लास रह गई है जो बिलो द एवरेज है, ठीक है। यहाँ एलीट है, एलीट भी 5% या 10% है, तो बाकी बिलो द एवरेज ही रह गई है। मतलब पाकिस्तान में आप मानते हैं गुर्बत है? बहुत ज़्यादा गुर्बत है, इंडिया से बहुत ज़्यादा गुर्बत है। तो हम क्यों कहते हैं कि भारत में, आप इधर बहुत से लोगों से पूछ लो कहेंगे भारत में बड़ी गुर्बत है। भारत में हमारा ना 75 साल से ना माइंडसेट बना दिया गया है, ठीक है,
कि भाई भारत के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा। भाई इधर तो आप यहाँ से लाहौर से निकल के शेखुपुरा चले जाएँ, कसूर चले जाएँ, ठीक है, पत्तों की चले जाएँ, चीचे, इधर किसी भी चले जाएँ, लाहौर को छोड़ देना आप, ठीक है, तो आपको नज़र आ जाएगा गुर्बत कहाँ नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो वीडियो खत्म हो गई और आप सभी ने राय जानी। आईटी एक्सपर्ट हैं, आईटी का काम करते हैं, तो अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन प्रोपोगेंडा फैलाना पाकिस्तानी को छोड़ना पड़ेगा, एजुकेशन अच्छी लेनी पड़ेगी। देखिए पाकिस्तान में पैसा उन्हीं के पास है जो कि दबाना जानते हैं। पंजाब के लोग ज़्यादातर जो है, पंजाब के लोगों के पास पैसा है और किसी के पास कुछ नहीं है, पीने तक का पानी नहीं है पाकिस्तान के लोगों के पास। और ये बात काफ़ी बड़ी बड़ी बोलते हैं, जैसे कि बोला 15 मिनट के लिए चलिए बॉर्डर खोल देते हैं, आप क्या उखाड़ लोगे। आप 4 जंगें कर चुके हैं और चारों मुंह तोड़वा के हार चुके हैं। चाहे आप अपनी पब्लिक को कोई भी चूरन चटाओ कि 65 की जंग हम जीत गए, 71 की जंग हम जीतने वाले थे, वो हम जीत गए, वो हम जीत गए, चारों बार आप हारे हैं। 93,000 जो लोग थे, जो सैनिक थे आपके हिंदुस्तान के, यहाँ पे रहे 1.5 साल तक, खातिरदारी हमने करी थी। याद है, आप भूल गए। बांग्लादेश एक नया देश बना दिया गया हमारे द्वारा, आप जुल्म करते थे उस पर, इसलिए बनाया। और भी जो आप इमरान खान को ले आओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ इमरान खान, पहली बात तो उसकी पार्टी तो बिखरती जा रही है, लोटे जो थे वो सारे एक दूसरे के साथ हटते जा रहे हैं, इमरान खान अकेला पड़ता जा रहा है। लेकिन एक बार को मान लेते हैं इमरान खान जीत जाएगा, लेकिन वो उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई वो पिछली बार भी कुछ नहीं कर पाया, इस बार भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई रोड मैप नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं और आपसे चाहेंगे कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइबर की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।